हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर बुक पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट का क्या प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग द चार्ट फीचर, हम लोग पहले ही चार्ट का विशेषता को पढ़ चुके हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम लोग इसको समझते हैं। द यूज ऑफ वेरियस चार्ट टाइप्स ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका यूज कैसे करना है इसके और इसका वेरियस टाइप को हम लोग समझेंगे। एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट राइट टाइप ऑफ चार्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस टू द परफॉर्म्ड। अब एमएस एक्सेल में बहुत सारे चार्ट डिपेंडिंग और एनालिसिस को बनाने के लिए इसका सही रूप से सिलेक्ट किया जाता है, सही रूप से इसको बनाया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप आर गिवन बिलो। अब इसका कुछ कॉमनली चार्ट का टाइप का नीचे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे और उसको साथ ही साथ समझेंगे भी। कॉलम चार्ट, ये आप लोग का क्या है, कॉलम चार्ट का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए कॉलम चार्ट यूज वर्टिकल बार और कॉलम टू डिस्प्ले वैल्यू। कॉलम चार्ट क्या होता है, वर्टिकल बार होता है और उसमें साथ ही साथ कॉलम टू डिस्प्ले वैल्यू ओवर द डिफरेंट कैटेगरीज, और अलग अलग इसका कैटेगरीज होता है। साथ ही कॉलम चार्ट आर एक्सेलेंट एट शोविंग वेरिएशंस इज वैल्यू ओवर टाइम। ये कॉलम जो होता है एक्सेलेंट, ये बहुत ही अच्छा से शो करता है इसके ओवर वैल्यू ओवर टाइम का। द डाटा आर डिस्प्लेड यूजिंग ए वर्टिकल बार ए रेक्टेंगल। इसका जो होता है वर्टिकल जो होता है वो रेक्टेंगल आयताकार होता है। कॉलम चार्ट मेक टू इजी टू सी द डिफरेंट ऑफ द डाटा बीइंग कंपेयर्ड। कॉलम चार्ट क्या होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं अलग अलग का कंपेयर्ड, यानी कि उसमें अलग अलग डाटा को कैसे शो किया जाता है उसको हम लोग देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आप लोग का लाइन चार्ट, ये आप लोग का है लाइन चार्ट। ए लाइन चार्ट रिप्रेजेंट टू चेंजिंग ट्रेड इन द डाटा वैल्यू ऑफ इक्वल इंटरवल। लाइन चार्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंट दिखाने के लिए चेंजिंग किया जाता है इसका ट्रेड लाइन को। हम लोग उसका वैल्यू के अनुसार, उसका डाटा का वैल्यू के अनुसार उसको हम लोग चेंज करते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल टू डिपेंडिंग द चेंज ऑफ वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके यूजफुल, इसके उपयोग प्रूव करने में जो बहुत ही उपयोगी होता है उसके अनुसार से हम लोग पीरियड ऑफ टाइम भी निकालते हैं। एनालिसिस ऑफ द डाटा ट्रेंड, और इसे हम लोग डाटा ट्रेंड के रूप में बनाते भी हैं। अब आप लोग का है प्यू चार्ट। प्यू चार्ट, ये देखिए आप लोग का क्या है प्यू चार्ट। ए प्यू चार्ट इज यूज टू प्लॉट द डाटा ऑफ ए सिंगल डाटा सीरीज। प्योर चार्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिंगल डाटा बनाने में करते हैं, सिंगल डाटा सीरीज बनाने में करते हैं। ईच डाटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन लाइन्स ऑफ सर्कल पीस चार्ट। और इसका डाटा का जो पॉइंट को रिप्रेजेंटेड होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है। द साइज ऑफ ईच लाइन्स इज प्रोपोर्शंस टू द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट। इसका जो साइज का जो प्रोपोर्शंस वैल्यू होता है वो उसके लाइन्स के अनुसार होता है। सो ऑल द डाटा पॉइंट टेकन टुगेदर मेक ए कंप्लीट सर्कुलर पीस चार्ट। इसका जो चार्ट होता है वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से एक एक पॉइंट का सबमिट करके एक क्या होता है, सर्कुलर पीस चार्ट बनता है। अब आप लोग का है बार चार्ट। ये देखिए क्या है बार चार्ट। बार चार्ट डिस्प्ले कॉम्प्रिहेंशंस अलोंग इंडिविजुअल टाइम। बार चार्ट जो होता है वो डिस्प्ले में कॉम्प्रिहेंशन अलोंग इंडिविजुअल, उसका व्यक्तित्व का आइटम के बारे में बताता है। दे ऑर्गेनाइज द कैटेगरीज, और इसका जो कैटेगरीज होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से होता है। वर्टिकली एंड वैल्यू हॉरिजॉन्टली, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी होता है वर्टिकली होता है और हॉरिजॉन्टली होता है। दे आर कॉलम चार्ट डन साइडवे, इसका जो कॉलम चार्ट होता है वो साइड में बनाया जाता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू ए कॉलम चार्ट, ये बहुत ही स्लिमर चार्ट होता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयरिंग मल्टीप्लर वैल्यू थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार, और इसमें जो मल्टीप्लर का वैल्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल बार में बनाया जाता है। अब है आप लोग का एरिया चार्ट। जस्ट लाइक ए लाइन चार्ट, एरिया चार्ट इज ऑल्सो यूज टू emphasis and magnitudes of a change in the data over a period of time। जस्ट लाइक चार्ट, एरिया चार्ट में क्या होता है आप लोग का जो emphasis और magnitudes का जो डाटा को जो चेंज करने का होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं एरिया चार्ट में। बट इन दिस ईच डाटा सीरीज और प्लॉटेड टू सा द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। इसमें क्या करता है, रिलेशनशिप्स का होल प्लॉटेड के बारे में बताता है। The chart is mainly used to representing sale and production figure of company। यह मेनली रूप से मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करता है सेल यानी कि उत्पाद का विक्रय के बारे में, उसके विक्रय का फिंगर कंपनी के बारे में ये अक्सर यूज किया जाता है उसमें बनाने के लिए। अब आप लोग का है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ये आप लोग का है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू कंपेयरिंग पेयर ऑफ वैल्यू। ये जो चार्ट होता है वो कंपेयरिंग पेयर चार्ट को बनाने के लिए इसका वैल्यू का यूज किया जाता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट इज यूज्ड व्हेन वैल्यू बीइंग चार्टेड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट मेजरमेंट। इसका जो एक्स वाई का स्कैटर चार्ट का बनाने का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, चार्टेड रिप्रेजेंट का उसको दिखाने के लिए, मेजरमेंट को दिखाने के लिए, इसका अलग अलग मेजरमेंट को दिखाने के लिए इसका वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। अब है डाउनवर्ड चार्ट। ये आप लोग का है डाउनवर्ड चार्ट। जस्ट लाइक पी चार्ट। ये कैसा है, अभी तुरंत हम लोग पी चार्ट के बारे में पढ़े थे, सेम उसी तरह पी चार्ट के जैसा ही बना हुआ है। डाउनवर्ड चार्ट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ये सब क्या, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रिप्रेजेंट दिखाने के लिए रिलेशनशिप को, चार्ट ऑफ द होल, ये पूरे समूह को दिखाने के लिए। बट अनलाइक पी चार्ट, डाउनवर्ड चार्ट कैन बी यूज टू प्लॉट more than is one data series। each data series is plotted in form of concentric rings। और इस चार्ट को दिखाने के लिए रिलेशन के लिए यूज किया जाता है और इसको हम लोग कंसेंट्रिक रिंग भी कहते हैं। अब आप लोग का है रेडर चार्ट। ये क्या है आप लोग का रेडर चार्ट। इन रेडर चार्ट ईच डाटा सीरीज हैज इट्स ऑन वैल्यू एग्जिस्ट फ्रॉम द सेंटर। ये जो रेडर चार्ट होता है उसका क्या होता है, एग्जिस्ट एक होता है वो सेंटर होता है, वहां से उसका वैल्यू के अनुसार, उसके डाटा के अनुसार इसको बनाया जाता है। ए लाइन कनेक्ट ऑल द वैल्यूज इन द सेम डाटा सीरीज। इस लाइन का कनेक्ट किया जाता है एक वेरियस पॉइंट पे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से इस डाटा को सीरीज को बनाया जाता है। आप लोग इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।